तो देखिए कई तरह के सवाल खड़े उठते हैं, लेकिन इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अमेरिका में आतंकी हमले को लेकर ट्रंप ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि दुनिया में अमेरिका का मजाक बन रहा है, बॉर्डर खोलने का यही नतीजा होगा। ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया है। बाइडेन सरकार नाकाम और कमजोर है। बाइडेन ने अपना पूरा समय राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने में ही खत्म किया है, गवाया है, ये कहा गया ट्रंप की तरफ से। उन्होंने कहा कि बाइडेन सरकार ने घुसपैठ रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया और इसका नतीजा ये है कि जो लोग बाहर से आए हैं वो अमेरिका में इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी और FBI पूरी तरीके से नाकाम रही है। तो ट्रंप ने ये बयान दिया है, हमला हुआ है अमेरिका में, इसे लेकर ट्रंप की तरफ से ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में आतंकी जो हमले हुए हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, अवैध तरीके से जो अमेरिका में आते हैं, उनकी तरफ से ये कारनामे किए जाते हैं और यही वजह है कि उन्होंने इसे लेकर जो बाइडेन पर हमला बोला है, निशाना साधा है और उन्होंने सवाल पूछा है कि FBI हो या फिर साथ ही साथ अगर हम बात करें जो बाइडेन की, तो वो पूरी तरीके से इस हमले को रोकने में नाकाम रहे हैं और यही वजह है कि लगातार देखिए जिस तरीके से अमेरिका दहला है, इसके पीछे उन्होंने सवाल जो है उठाए हैं, FBI पर निशाना साधा है और साथ ही साथ वो कहते हुए नजर आए हैं कि जो बाइडेन जो है पूरी तरीके से अमेरिका को सुरक्षित रखने में नाकाम रहे हैं। तो नए साल में निशाने पर सुपर पावर देश अमेरिका रहा और इसे लेकर खलबली जो है अमेरिका में देखने को मिल रही है। ट्रंप जो 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं राष्ट्रपति पद की, लेकिन उससे पहले जो हमला होता है, एक के बाद एक हमले, अटैक पर अटैक अमेरिका में हुआ है, उसने कई सवाल जरूर उठा दिए हैं। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया है। उन्होंने जो बाइडेन पर ही सवाल उठा दिए हैं, साथ ही साथ FBI पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भर में इस वक्त अमेरिका का मजाक बन रहा है। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको बताते हैं। मैनेजर का मर्डर होता है, हिमाचल में गदर वाला माहौल देखने को मिलता है और इस पूरी घटना में 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। ये पूरी जो वारदात है नए साल की जश्न की पहली रात को घटित होती है। तो हिमाचल प्रदेश का ये पूरा मामला है, जहां पर चंबा जिले में एक होटल के भीतर 2 पुलिस वाले जाते हैं नए साल की रात को और वहां पर शराब और खाने का ऑर्डर दिया जाता है, जिसके बाद इन पुलिस वालों की होटल के मैनेजर से नोकझोंक हो जाती है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मैनेजर की हत्या कर दी जाती है। 3 तस्वीरों में आप देखेंगे, यही वो होटल के मैनेजर है जिसकी जान ले ली गई। 2 पुलिस वाले गिरफ्तार होते हैं और हिमाचल में जबरदस्त तरीके से हंगामा बरपने लगता है। सैकड़ों लोगों की जमा भीड़, पुलिस के साथ हाथापाई करते लोग और भारी बवाल। वजह है चंबा जिले के बनीखेत में स्थित होटल नेचर वैली के मैनेजर राजेंद्र मल्होत्रा की मौत। और बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि होटल मैनेजर की मौत का आरोप पुलिस जवानों पर लगा। आरोप है कि 31 दिसंबर को न्यू ईयर की ड्यूटी करने के बाद जब पुलिस जवान घर लौट रहे थे तो वो बनीखेत में स्थित होटल नेचर वैली में खाना खाने पहुंचे और फिर पैसों को लेकर होटल मैनेजर और पुलिसकर्मियों के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि विवाद इतना बढ़ा कि हिमाचल पुलिस के 2 जवान अनूप और सचिन ने होटल मैनेजर को ऊंचाई से धक्का दे दिया, जिससे राजेंद्र मल्होत्रा की मौत हो गई। वहीं जवानों के साथ मारपीट में होटल का एक कर्मचारी घायल हो गया। जैसे ही ये मामला सामने आया, चंबा का व्यापारी वर्ग सड़क पर उतर आया। गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर हंगामा किया और 5 घंटे तक चंबा भरमौर नेशनल हाईवे को जाम रखा। इस दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच काफी धक्का मुक्की हुई, लेकिन स्थानीय लोगों का गुस्सा अभी शांत नहीं है। स्थानीय दुकानदार आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस उनसे अवैध वसूली करती है और जब मुंह मांगी रकम उन्हें नहीं मिलती तो उनके साथ भी पुलिस वैसा ही सलूक करने की कोशिश करती है
जैसे होटल नेचर वैली के मैनेजर राजेंद्र मल्होत्रा के। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। प्रियंका और मोनिका भी इस बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद हैं। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात होगी अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका नए साल की शुरुआत में दहल उठा है। एक के बाद एक 2 हमले अमेरिका में हुए हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर अमेरिका को दहलाने की साजिश किसकी है? Truck. I'm really limited. तो बड़ी खबर आपको बता दें, नए साल का आगाज होते ही अमेरिका के लिए दुख भरी दास्तां लेकर आया है, क्योंकि एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 जगह लगातार बैक टू बैक हमले होते हैं। आपको बता दें, न्यूयॉर्क के एक क्लब में हमला होता है और इस हमले में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। जबरदस्त तरीके से गोलीबारी की जाती है न्यूयॉर्क के क्लब में। अभी तक हम आपको बता रहे थे लॉस वेगस के बारे में, न्यू ऑर्लियन के बारे में, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि न्यूयॉर्क में भी एक क्लब के भीतर हमलावर घुस जाते हैं, जहां पर लगातार अंधाधुंध फायरिंग की जाती है और 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमेरिका से, जहां पर नए साल का आगाज होते ही अमेरिका के लिए दर्द और पीड़ा लेकर आता है। न्यू ऑर्लियंस में एक सिरफिरे ने तेज रफ्तार ट्रक से कई लोगों की जान ले ली और वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा ट्रंप होटल के ठीक बाहर जो साइबर ट्रक खड़ा हुआ था, उसमें भी ब्लास्ट की जानकारी, जो कि टेस्ला कंपनी का ट्रक बताया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में FBI जो है वो जांच कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूयॉर्क में एक क्लब के भीतर हमलावर घुस जाते हैं। न्यूयॉर्क के क्लब में अंधाधुंध फायरिंग की जाती है और हमलावरों ने क्लब में 11 लोगों को गोली मारी। न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके में अमाजुरा नाइट क्लब में गोलीबारी हुई है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। अमेरिका में नए साल पर 2 जगह आतंकी हमले हुए हैं। वहीं अब न्यूयॉर्क के एक क्लब में अंधाधुंध फायरिंग हुई है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। ये नए साल का आगाज होते ही जो लगातार अमेरिका की अलग अलग जगहों पर हमले होते हैं, ये बड़े सवाल खड़े करते हैं। क्या ये वाकई आतंकी घटना है